उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मुझे यकीन है आपने कल का सबक याद भी किया होगा और लिखा भी होगा। आज हम पढ़ेंगे साइंस का, जिसका हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अहम अज़ा। इम्पॉर्टेंट अहम ऑर्गन अज़ा ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के। इसके हम आज करेंगे वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है डिजीज़, जिसका मतलब है बीमारी। बोन्स हड्डियाँ, ब्रेन दिमाग, हार्ट दिल, डाइजेशन हज़म, स्टमक मैदा, ह्यूमन इंसान, लंग्स फेफड़े। तो क्लास आपने इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से याद करना है और अपनी शीट्स पे लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। हमारा टॉपिक है इंग्लिश का, हज़रत मोहम्मद द मॉडल ऑफ ट्रूथफुलनेस, हज़रत मोहम्मद सच्चाई का नमूना। इसके आज हम करेंगे वर्ड सेंटेंसेस। तो पहला वर्ड हमारे पास है पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। देयर आर मैनी पीपल इन द पार्क, पार्क में बहुत से लोग हैं। बॉर्न पैदा हुआ। ही वॉज बॉर्न इन जुलाई, वो जुलाई में पैदा हुआ। ऑनेस्ट ईमानदार, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। ट्रुथ सच्चाई, ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। इस्लाम, इस्लाम का इस्लाम ही है। होली कुरान इज़ द बुक ऑफ इस्लाम, कुरान पाक इस्लाम की किताब है। आपने इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद करना है और अपनी शीट्स पे लिखना है। उर्दू बी का हमारा जो उन्वान है वो है जुमला और इसकी इक़साम। आज हम जुमला पढ़ेंगे, इक़साम हम कल पढ़ेंगे। जुमला बामायनी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कलमा और मुहम्मल पढ़ा था। कलमा वो था जो जिसका मतलब समझ में आ जाए और मुहम्मल वो था जो किसी बामायनी लफ्ज़ के साथ मिलके एक लफ्ज़ बनाए जो हमें समझ में आए। आज हमारा टॉपिक है जुमला। अभी मैंने आपको बताया है बामायनी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। मतलब ऐसे लफ्ज़ जो बामायनी हो और वह हमें पूरी तरह से समझ आ जाए, उनको हम जुमला कहते हैं। मसलन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस्ता मेज़ पर है। ये ऐसे जुमले हैं जो बामायनी भी हैं और हमें पूरी तरह से समझ भी आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और ये काम भी आपने अपनी उर्दू की शीट्स पे करना है। अल्लाह हाफिज़। क्लास अपना ख्याल रखें और ध्यान से पढ़ें।